हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग अड्डा। आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ये वीडियो बनाया है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो गाइस, प्रोजेक्शन सिस्टम में चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका वर्टिकल प्लेन कहलाता है और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा रहता है। यहाँ आप देख सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रखा होता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि आप कभी भी इसको भूलोगे नहीं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखिए ये गाइस, ये ऑब्जर्वर है हमारा। तो ऑब्जर्वर हमारा ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट से इसको देख रहा है। तो इसका प्रोजेक्शन हमारा किधर बनेगा? इसके बैक में बनेगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में होता है। तो गाइज यहाँ से आप देख सकते हो कि ऑब्जर्वर हमारा जब फ्रंट से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो इसकी इमेज हमारी इस प्लेन पे बन रही है, यानी वर्टिकल प्लेन पे बन रही है। ठीक है। तो अब देखिए फ्रंट व्यू इसका यहाँ पे बन रहा है। अब आप देखोगे कि अगर इसी ऑब्जेक्ट को ये अगर ऊपर से देखता है तो यानी कि इसका टॉप व्यू, तो टॉप व्यू हमारा कहाँ बनेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हो कि फ्रंट व्यू ये हो गया आपका और टॉप व्यू आपका ये हो गया। अब क्योंकि व्यूज़ हमें 2D पेपर में जनरेट करना होता है तो इसलिए हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं। देखिए गाइस, जैसे मैंने एरोस दिखाए हैं, तो जब हम इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमें इस टाइप का कुछ व्यूज़ मिलेंगे कि ये देखिए फ्रंट व्यू आपका ये हो गया और ये आपका टॉप व्यू है। तो ये क्योंकि 90 डिग्री आप रोटेट कर रहे हो इसे, क्योंकि आप 90 डिग्री से आप रोटेट कर रहे हो, तो ये आपका कहाँ आ गया? फ्रंट व्यू के नीचे ये आ गया टॉप व्यू। तो आप जानते भी होंगे कि फर्स्ट एंगल का सिंबल हम किस तरह बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं गाइस। ठीक है। तो ये हो गया, ये तो बात हो गई कि हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ इसमें लेफ्ट और राइट व्यूज़ कैसे बनते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये देखिए गाइस, तो सिमिलरली जैसे मैंने आपको फ्रंट और टॉप व्यू बताया है, उसी प्रकार से इसमें ये देखिए हमारा ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप इसको, ये आपका फ्रंट है, तो फ्रंट से अगर, यानी कि अब ये कहाँ से देख रहा है? आपका राइट से। तो राइट व्यू इसका कहाँ बन रहा है? ये यहाँ पे एक इमेजिनरी प्लेन होते हैं जिसमें आपके व्यूज़ जनरेट होते हैं। ये हमें व्यूज़ जनरेट करने के लिए यहाँ पे प्लेन इमेजिनरी होते हैं। तो यानी कि राइट व्यू हमारी कहाँ बन रही है? इसके लेफ्ट साइड में बन रही है। सिमिलरली अगर आप देखोगे कि ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसको हम, ये फ्रंट है इसका, अगर हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो इसकी व्यू कहाँ जनरेट हो रही है? राइट साइड के इमेजिनरी प्लेन पे जनरेट हो रही। तो इसी प्रकार गाइस देखिए कि ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन व्यूज़ बनाए हैं। ये देखिए फ्रंट व्यू आपका, इसके पहले आप देख चुके हो कि फ्रंट व्यू और उसके नीचे आपका टॉप व्यू आएगा। तो ये देखिए फ्रंट व्यू और उसके नीचे आपका टॉप व्यू। सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में इसका कौन सा व्यू बन रहा है? राइट व्यू। और इसके राइट साइड में कौन सा व्यू बन रहा है? लेफ्ट व्यू। तो इस प्रकार से गाइस फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा फ्रंट व्यू बनता है और उसके नीचे टॉप व्यू बनता है हमारा, और बॉटम व्यू हमारा इसके ऊपर बनता है। आप देख सकते हो कि जब आप, तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू बनेगा। टॉप व्यू में आपका दोनों सर्कल विजिबल होंगे, इसमें कोई हिडन लाइन नहीं है। लेकिन जो बॉटम व्यू है, क्योंकि इसमें हमें पहले कौन सा व्यू दिखेगा? इसके बॉटम सर्कल का व्यू दिखेगा। तो इसलिए हमें जो स्मॉल सर्कल है वो किस में दिखाई देगा? हिडन में। तो गाइस यहाँ से आपको याद रखना है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा फ्रंट व्यू बनता है, उसके नीचे टॉप व्यू बनता है, लेफ्ट साइड में उसका राइट व्यू बनता है और राइट साइड में लेफ्ट व्यू बनता है। ओके गाइस। तो यहाँ से आप, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देखिए अब हम आते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में
गाइस जब ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तब जो उसके व्यू जनरेट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो गाइस सिमिलरली इसमें भी कॉन्सेप्ट है कि देखिए यहाँ से अब इसमें जो सबसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जर्वर होता है, तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में हमारा प्लेन होता है। तो यानी कि जो हमारा व्यूज जनरेट होते हैं वो प्लेन पे जनरेट होते हैं। ओके गाइस, जब ये ऑब्जर्वर यहाँ से इसको फ्रंट व्यू देख रहा है इसका, देखिए ये प्लेन जो होते हैं, वर्टिकल प्लेन जो है आपका, ये एक ट्रांसपेरेंट प्लेन है। जिससे जब ये इस ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है फ्रंट व्यू इसका, तो इसके प्लेन में ही व्यू जनरेट होगा। तो ये इसके व्यू यहाँ पे जनरेट हो रहा है, देखिए। ठीक है गाइस, तो ये हो गया। अब इसके बाद आप देखोगे कि ये देखिए फ्रंट व्यू तो आपका यहाँ जनरेट हो गया। अब आपका टॉप व्यू देखिए, हमेशा प्लेन जो होगा वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में होगा। तो ये देखिए ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में। तो यानी कि जब ये टॉप व्यू इसका देखेगा तो इसका व्यू इन दोनों के बीच में जो प्लेन है इसमें जनरेट होगा। तो सिमिलरली ये हमें स्मॉल सर्किल भी दिख रहा है और लार्ज सर्किल भी दिख रहा है। तो ये व्यू हमारा कैसा बनेगा, इस तरह बनेगा गाइस। तो इसमें भी हमें क्योंकि व्यूज जनरेट करना है तो हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री रोटेट करना होगा। तो ये फ्रंट व्यू हमारा ये है और ये हमारा क्या है, टॉप व्यू है। तो जब आप इसको 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ये टॉप व्यू आपका फ्रंट व्यू के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर आ गया है। ये देखिए थर्ड एंगल का सिंबल बनाया है यहाँ पे मैंने। इसी को आप अगर हॉरिजॉन्टली अगर प्लेस करोगे तो ये आप देखोगे कि सेम है। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गए आपके कि फ्रंट व्यू उसका कैसे बनेगा और टॉप व्यू। तो टॉप व्यू इसका ऊपर क्यों आएगा, क्योंकि प्लेन हमारा ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में, और हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमें कितना रोटेट करना है, 90 डिग्री। इसके आगे हम देखते हैं लेफ्ट और राइट व्यू। अब देखिए गाइस, जब ये हमारा ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रखा है, ठीक है, तो जब ये देखिए हमारा प्लेन को ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में होना है। तो जब ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है आपका, ठीक है, तो यानी कि ये आपका क्या देख रहा है कि ये इसका राइट व्यू देख रहा है, राइट व्यू, क्योंकि फ्रंट व्यू इसका इस तरफ है। अब ये राइट साइड से देख रहा है, तो राइट साइड का व्यू कहाँ पे जनरेट हो रहा है, राइट साइड पे ही जनरेट हो रहा है, क्योंकि प्लेन इसी के बीच में। अगर इस साइड में प्लेन होता तो ये कहाँ पे जनरेट होता, लेफ्ट साइड में। तो सिमिलरली गाइज इसमें भी अगर ये लेफ्ट साइड से देख रहा है इसके, और प्लेन इन दोनों के बीच में है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के, तो ये व्यू हमें कहाँ पे अचीव हो रहा है, ये हमें लेफ्ट साइड में ही लेफ्ट व्यू अचीव हो रहा है। तो गाइज इसमें हमारा क्या होता है, यहाँ से मैं आपको दिखा चुका हूँ कि देखिए टॉप व्यू हमारा जो होता है ये ऊपर होता है, उसके नीचे फ्रंट व्यू होता है हमारा। तो देखिए गाइज टॉप व्यू और उसके नीचे आता है आपका फ्रंट व्यू। ठीक है गाइज, तो इसके बाद आप देखिए इसका बॉटम व्यू, अगेन हिडन लाइन होगी इसमें भी, ठीक है, और इसका लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ही व्यू बनेगा, और राइट साइड में देख सकते हैं आप ये वाले इमेज में कि राइट साइड व्यू ही बनेगा। तो गाइस सिंपली थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमारा लेफ्ट व्यू लेफ्ट में बनता है और राइट व्यू राइट में बनता है। फ्रंट व्यू हमारा फ्रंट टॉप व्यू के नीचे बनता है, यानी कि टॉप व्यू हमारा ऊपर होता है और फ्रंट व्यू नीचे होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉप व्यू हमारा ऊपर है, उसके नीचे हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। ओके गाइस, तो यहाँ से गाइस देखिए, ये मुझे लगता है, आई होप ये इमेजेस से आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत होता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें। और ये आपका बहुत इंटरव्यूज़ वगैरह में भी पूछा जाता है, अगर आप कोई भी इंटरव्यू देते हैं या आप ड्राइंग्स बनाते हैं तो उसमें भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो गाइज यहाँ से देखिए, इसमें ये देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम में फर्स्ट एंगल व्यूज़ एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन व्यूज़। तो गाइस फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हमारा वाइडली कहाँ यूज़ होता है, इंडिया में यूज़ होता है, यूरोप में और कनाडा में यूज़ होता है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हमारा कहाँ यूज़ होता है, वाइडली यूज्ड इन ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट। तो गाइस आप जब भी, अगर आप इंडिया से हो तो आप जब भी ड्राइंग बनाओगे तो किसका यूज़ करोगे आप, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल क्या है कि
जो हमारा ये साइन है, देखिए गाइस, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का हमारा ये साइन है। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करिएगा। अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।